देखो, आप हर बार ये कहते हो कि सर मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, तो मैं कहता हूं झूठा झूठा कहकर कोई मुकदमा झूठा नहीं होगा, लेकिन आपको वो फेस करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। लेकिन आज मैं आपको ये भी एक तरीका बताता हूं कि आपको बिना लड़े भी आप झूठ को झूठ सिद्ध कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि ये झूठ है, और बस थोड़ा बहुत आपके पास एविडेंस होना चाहिए जिस बात को, अपनी बात को, जो बात दूसरे पक्ष द्वारा कही गई है उस बात को आपको झूठ साबित करने के लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए। बस इतनी सी बात अगर आपके पास में है तो मैं कहता हूं आपको सालों साल मुकदमा लड़ने की आवश्यकता है ही नहीं। आप इनिशियल स्टेज पर ही, फर्स्ट स्टेज पर ही आपको बाहर निकाल दिया जाएगा और उस मुकदमे से हमेशा हमेशा के लिए डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक झूठे मुकदमे से डिस्चार्ज हो सकते हैं, बिना जमानत किए हुए, बिना बेल लिए हुए। अगर आप कहीं दूर से हैं या फिर मुकदमे झूठे दर्ज करवाए गए हैं और कई लोगों के नाम दे दिए गए हैं, तो कुछ ना कुछ वो हैरासमेंट करने के लिए भी दिए जाते हैं नाम। तो इसीलिए अगर आपके पास भी ऐसा कोई मुकदमा आ गया है या फिर आपके ऊपर दर्ज करवा दिया गया है जहां पर आपको लग रहा है कि भाई हम बुरी तरीके से फंस गए इस मुकदमे में और ये मुकदमा पूरा झूठा है, तो ऐसे परिस्थिति में आप बेल ना कराकर सीधे पहले डिस्चार्ज पिटीशन मूव करें। और डिस्चार्ज पिटीशन मूव करने के बाद वहां पर अपनी बात रखें कि सर इस तरीके से है और ये कारण है, इसी वजह से हमारा झूठा नाम दर्ज लिखवाया गया है इसमें। अब कुछ लोगों को जो है समझ नहीं आता है कि वो ये कहते हैं कि सर डिस्चार्ज नहीं करते हैं। उन लोगों ने पता ना कहां कहां किससे सुन लिया है। लोग मेरे को भी सुनाते हैं कि सर डिस्चार्ज पिटीशन मूव कर दें, लेकिन डिस्चार्ज कोर्ट करती नहीं है, क्योंकि वो कहती है पूरा ट्रायल फेस करो। तो मैं आज आपको बताता हूं कि ट्रायल फेस करने की आवश्यकता है ही नहीं आपको। अगर आपके केस में कोई जान नहीं है, कोई दम नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो मैं कहता हूं डिस्चार्ज पिटीशन मूव करिए, और मूव करने के बाद जो है उसको अच्छे से ड्राफ्ट करिए और फिर उसके बाद उसको प्रेजेंट करिए कोर्ट में। अधिकतर लोगों के पास में एविडेंस होता है, अपनी बात होती है, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते कि किस तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट करना है। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर आपको लगता है कि हाँ ये पूरा मुकदमा झूठा लगाया गया है, तो उस मुकदमे में सीधे आप पिटीशन मूव करिए, डिस्चार्ज पिटीशन। और डिस्चार्ज पिटीशन जो है वो 245 सीआरपीसी में होती है, उसको मैच कर लीजिए बीएनएस के सेक्शन के तहत। अब ये जो है, जब आप पिटीशन मूव करेंगे तो अगर लोअर कोर्ट्स में किसी प्रकार से वो पेंडिंग है, तो उसको सुनवाने का भी आपको पहले से पहले एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, क्या क्या एविडेंस उसको चाहिए, उस जो सेक्शन है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिससे कि आप अपनी बात को प्रूव कर सकें और आपको डिस्चार्ज कोर्ट कर सके। क्योंकि कोर्ट को आपको सेटिस्फाइड करना है विद द डॉक्यूमेंट, विद द प्रेजेंटेशन और विद द कम्युनिकेशन, और उसी के आधार पर जो है फिर आपको डिस्चार्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं, मैं इस केस लॉ की बात कर रहा हूं, जो लोग जिनको ये कहना है कि सर डिस्चार्ज पिटीशन अलाउ नहीं करता है कोर्ट, ऐसा नहीं है, ये आप गलत सोचते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ देखिए, अगर लॉ में प्रोविजन इस बात का दिया गया है कि हाँ डिस्चार्ज कर सकते हैं, अगर किसी प्रकार से प्राइमा फेसाई ये पता लग रहा है कि इस मुकदमे में ना कोई जान है ना कोई एविडेंस है, कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ फॉल्स एलिगेशन लगा के एक 202 का बयान करवा के और सीधे तलब करवा लिया गया है, तो ऐसे मुकदमों को आप फर्स्ट प्राइमा फेसाई में डिस्चार्ज करवा सकते हैं। लोग जो भी एक्यूज्ड है उसमें डिस्चार्ज हो जाएंगे, बस आपको अपनी बात कहना है। किस तरीके से, मैं आज आपको एक केस लॉ के साथ बताऊंगा जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का ही है और लेटेस्ट जजमेंट है, जिसमें कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है बताया है कि किस तरीके से फॉल्स एलिगेशन लगाए गए हैं और किस तरीके से उसने डिस्चार्ज किया है, पूरा बताया गया है। लेकिन अभी मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, उसके बाद फिर जजमेंट पर आता हूं लास्ट में। पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो घटना है वो इंसिडेंट क्या है। इंसिडेंट आपको समझाता हूं पहले कि हस्बैंड वाइफ के मैटर के बीच में जो है, मैटर में जो कहीं ना कहीं ऐसी बातें आ जाती हैं कि वो पत्नी जो है पति से नाराज होकर मुकदमा दर्ज करवा देती है, और जैसे ही पत्नी पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाती है, तो वो मुकदमा जो है वो सेक्शन 498 है, 323, 504, 506 आईपीसी और 3/4 डीपी एक्ट के तहत दर्ज करवा दिया। दर्ज करवाने के बाद पति ने उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ले गया और वहां पर उसको क्वैश करवा दिया और क्वैश वो हो गया। ये मैं जो आपको थोड़ी सी शब्द बता रहा हूं, हालांकि लंबी प्रक्रिया है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं। उसके बाद पत्नी को यह लगा कि मेरे पति का तो कुछ हुआ नहीं, उसने मेरा मुकदमा भी मतलब क्वैश करवा दिया, अब उसके ऊपर दूसरा मुकदमा दर्ज करवाते हैं। तो पत्नी ने जो है आगरा में दूसरा भी एक मुकदमा दर्ज करवा दिया, जो कि 406, 323, 506 के तहत आईपीसी के तहत दूसरा मुकदमा दर्ज करवा दिया, कंप्लेंट केस, जो कि कोर्ट में 202 के बयान का बाद जो है 200 का बयान होता है, फिर 202 का बयान होता है सीआरपीसी, और उसके बाद फिर उसको तलबी कर दी जाती है। उसी प्रकार से कोर्ट ने जो उसको तलब कर लिया, परिवार को, पति के परिवार को। जैसे ही तलब किया, उसे लगा कि हाँ इसमें कुछ एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो पति ने जो है निचली अदालत में
क्योंकि सीधे जैसे वारंट सम्मन आएगा नहीं जाओगे, वारंट आएगा नहीं जाओगे, एनबीडब्ल्यू इशू हो जाएंगे आपके विरुद्ध। तो पति ने देरी नहीं करी और उसने देखा कि हाँ मेरे खिलाफ दूसरा ये फॉल्स एलिगेशन लगाकर 406, जो कि आप कॉमनली भाषा में स्त्री धन भी बोलते हैं और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इंग्लिश में बोलते हैं, इसके बारे में मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब ये मुकदमा जैसे दर्ज होता है, पति को पता लगता है, पति जो सीधे इसमें नीचे ही अदालत में सेम उसी कोर्ट में जो है अपनी बात कहते हुए और डिस्चार्ज पिटीशन मूव कर दी जाती है। डिस्चार्ज पिटीशन मूव करने के बाद जो है उस पर बहस होती है, बातें अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट की जाती है, लेकिन लोअर कोर्ट ने जो है उसको रिलीफ नहीं दिया और डिसमिस कर दी वो डिस्चार्ज पिटीशन। जैसे डिसमिस हुई, पति ने हार नहीं मानी, पति ऊपर चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में उसने अपनी बात करी, अपनी प्ली कही और उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजमेंट्स हैं उनके, इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उसी में उसका रेफरेंस भी दिया। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है गीता मल्होत्रा का भी दिया था और उसके बाद जो है अपनी प्ली कही, दोनों तरफ को सुना कि उसने बताया पति पक्ष ने कि सर पहले इन्होंने 498A का मुकदमा दर्ज किया था जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, सॉरी डिस्चार्ज कर दिया, उसमें से क्वेश्चन कर दिया उसको, जो कि झूठा था पूरा। अब इन्होंने दूसरा फिर दोबारा से, ये रहते नोएडा में है लेकिन ये घटना बता रहे हैं आगरा की, और आगरा में इन्होंने आगरा कोर्ट में जो है इन्होंने दर्ज करवाई दूसरा मुकदमा जो कि हमारे ऊपर। अब इसके बाद ये पूरी घटना इन्होंने बताई तो कोर्ट ने भी ये देखा कि जो एफआईआर दर्ज के बाद जो 498 का एफआईआर है, यानी कि एफआईआर और एफआईआर में सेक्शंस अलग हैं, यानी कि 498A 323 504 506 3/4 डीपी एक्ट जो कि क्रूरता मारपीट गाली गलौज के सेक्शंस हैं, इसमें 406 नहीं है। 406 सेपरेट मुकदमा फाइल किया है। इसका मतलब साफ है कि उद्देश्य जो है वो हरासमेंट करने का है, यानी कि पति पक्ष का हरासमेंट, क्योंकि जब दो मुकदमा सेपरेट सेक्शंस में जाएंगे तो व्यक्ति को दो बार जमानत करानी पड़ेगी। जमानत का मतलब कि जो व्यक्ति जमानत कराने के लिए आया है उसके फिर हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं फिर जमानती लेकर आने पड़ेंगे। तो एक यूपी में चलता है दो, एक एक्यूज पर दो व्यक्ति, तो सोचकर देखिए अगर 4 लोग या 5 लोग उसने नाम दे दिए होंगे तो 5 दूनी 10 लोगों के पैर पकड़ने पड़ेंगे तब जाकर वो जमानत करेंगे। तो इसीलिए हेरासमेंट करने के लिए अब कोर्ट ने और दूसरा पॉइंट क्या देखा इसमें कि एक तो डिले, 2 ईयर डिले, 2 साल की डिले है इसमें बताई करी गई है कि 2 साल की डिले है, उसके बाद मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इतना देखने के बाद और ज्यादा उसमें देखा कि उसमें कोई ऐसा एविडेंस, ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि वाकई इनके साथ स्त्री धन इनके पास है। ऐसा कुछ नहीं पाया, यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है और पूरा फॉल्स एलिगेशन है। पहले भी पूर्व में इनकी डिसमिस हो चुकी है, मतलब क्वेश्चन हो चुके हैं पहली एफआईआर से, अब इन्होंने दूसरा कर दिया। स्पेशली ऑनरेबल कोर्ट ने इस पिटीशन को पूरा जो एप्लीकेशन लगाई डिस्चार्ज पिटीशन उसको अलाउ कर दिया और ये पूरा सेट असाइड कर दिया, यानी कि जो मुकदमा पूरा क्वेश्चन कर दिया, खत्म कर दिया। ये ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है 2025 का। इसमें स्पष्टली पूरा रेफरेंस के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी कई रेफरेंस दिए हैं, इसमें बहुत अच्छा जजमेंट है। अगर आपको चाहिए तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करते हैं, मैं आपको जजमेंट की कॉपी भेज दूंगा, और जो जरूरतमंद है सिर्फ वही व्हाट्सएप करें, अन्यथा लोग ना करें। तो ये एक ऐसा जजमेंट है जो आपको ये बताएगा कि डिस्चार्ज में पिटीशन मूव करने के लिए डिस्चार्ज किस तरीके से होते हैं। बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है, बहुत अच्छा। बहुत लोगों को डिस्चार्ज, जिन लोगों को पूरा मुकदमा नहीं लड़ना है, सालों साल की जो दिक्कत है, परेशानी है, वो खत्म हो जाए स्वतः ही और फर्स्ट इनिशियल स्टेज पर ज्यादा लंबा समय ना लगे, तो ऐसे लोगों के लिए जजमेंट ये बेहतर है, बेस्ट जजमेंट है। इतना कहना चाहूंगा, कोई लीगल हेल्प अगर आप चाहते हैं तो दिए नंबर संपर्क करते हैं। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।